हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इनलीगल एग्रीमेंट के बारे में। आज की ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, इसमें सिर्फ हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन पर्पज से ये वीडियो बन रही है, तो प्लीज़ अगर आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ना है ये दोनों टॉपिक के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर एक आपको वीडियो दिखेगी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आप वहाँ जा करके वो सारी वीडियो पूरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो आज जो है शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इससे जस्ट पहले हमने एक और टॉपिक किया था, दैट वाज योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के बीच का जो डिफरेंस है आपको वो जानना जरूरी है। अग्रीमेंट का एक वाइडर रेंज होता है कॉन्ट्रैक्ट। जो अग्रीमेंट कोर्ट में जाकर के लॉ के तहत जो है इनफोर्सेबल हो जाता है वो आपका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया कि आप जो है मेरे को इस जो है लड़की का नंबर ला करके दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी, या आप मुझे जो है इस लड़की की इन्फॉर्मेशन ला करके दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक अग्रीमेंट हुआ। बट ये चीज़ क्या आप कोर्ट में ले जा करके, लेट सपोज उसने आपसे पैसे ले लिए पर आपको जो है उस लड़की का नंबर नहीं दिया, आपको बड़ा आघात हुआ कि यार ये कैसे हो गया, ये तो बहुत गलत बात है, मैंने तो पैसे भी पे किए और मुझे उस लड़की का नंबर भी नहीं मिला। चलो इसको कोर्ट तक लेकर के जाते हैं। तो कोर्ट में बैठे हुए जज जब ये केस देखेंगे ना, वो कहेंगे तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, तो क्यों आया है यहाँ पे, मतलब इतने सारे केसेस पड़े हैं और मैं यहाँ पे तेरा ये केस सुलझाऊंगा जो कि इन्फोर्सेबल भी नहीं है लॉ में। तो ऐसा अग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट के दरवाजे तक ले जा सकते हो और कोर्ट में जा करके बोल सकते हो कि भाई ये आप परफॉर्मेंस करवाओ क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया, इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ मेरा अग्रीमेंट हुआ था। तो ऐसा अग्रीमेंट जो कि आप इन्फोर्सेबल करा सकते हो लॉ के द्वारा, उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट एक छोटा पार्ट होता है और उसका जब एरिया बड़ा हो जाता है, जब उसको कोर्ट के दरवाजे तक ले जाया जा सकता है, लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उससे पहले आपका अग्रीमेंट का बड़ा रेंज होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट और इनलीगल एग्रीमेंट। जैसे कि नाम कहता है इनलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि इनलीगल है तो ऑब्वियसली आप उसको कोर्ट तक तो लेके नहीं जा सकते। आप स्मगलिंग कर रहे हो, आप लेट सपोज जो है आप ड्रग्स खरीद रहे हो बड़ी क्वांटिटी में, जो कि अलाउड नहीं है, इनलीगल है। अब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप बहुत समझदार हो, आपने क्या किया, स्टैम्प पेपर बनवा लिया और उसी पे अग्रीमेंट लिख लिया और कहा कि हम ये काम करेंगे, हम तेरे को जो है 50 खोखा देंगे, तुम हमको जो है हर हफ्ते जो भी उसका आपका जो है पाउडर मिलेगा और तू हमें दे दियो, जो भी उसका गांजा वांजा जो भी फूकने की चीज़ें होती है, देखो नाम भी नहीं याद आ रहे, इतने अच्छे लोग हैं, तो ये जो भी चीज़ें होती है तू हमें दे दियो। तो ये क्या हो गया, आपने अग्रीमेंट कर लिया। अब ये क्या है, ये एक इनलीगल एग्रीमेंट है, क्योंकि ये जो है कोर्ट में ही नहीं बल्कि आपके किसी लॉ में भी लिखा गया है कि ये काम करना इनलीगल है, ये काम आप नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अभी अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया किसी के साथ कि तू मुझे डेली के जो है 2 इंसान जो है सप्लाई करियो, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तो ये क्या है, इनलीगल एग्रीमेंट है, जो कि ऐसा काम इसमें इंक्लूड किया गया है, ऐसे काम के बारे में बात कर रहा है जो कि ऑलरेडी इनलीगल डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे काम जो है इनलीगली काम के बारे में डिस्कशन हो रही है, उसमें क्या है, वो इनलीगल एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट यानी कि ऐसा अग्रीमेंट जो कि आपने किया था, अच्छे मन से किया था, अच्छे भाव से किया था, परंतु कुछ सिचुएशन के कारण, जैसे कि लॉ में चेंज होने के कारण या फिर जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस जो कि आपके हाथों में नहीं थी, वो चेंज होने के कारण अब जो है इसका परफॉर्मेंस जो है नहीं किया जा सकता। ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, ये नलिफाइड हो गया। अब इसमें आप कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर सकते और इसमें आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते, साथ ही साथ अब इसको आप लॉ के द्वारा भी इन्फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका जो मेंटालिटी थी या फिर आपकी जो इच्छा थी वो ये थी कि आप अच्छा काम करो, और इनलीगल में आपको पहले ही पता था कि ये काम जो है लीगली नहीं है, लीगल तौर पे इसको जो है स्वीकृति नहीं मिली हुई है, फिर भी आपने अग्रीमेंट किया। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्कोप। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको आप इनलीगल नहीं कह सकते, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो इनलीगल होगा। क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट में आपकी जो थी इच्छा थी वो सही थी, परंतु लॉ में चेंज हो गया, जिसके कारण जो है आपका ये अग्रीमेंट नलिफाइड हो गया या वॉइड हो गया। परंतु इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो काम जो लॉ चेंज किया गया है उसमें उसको इनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया हो, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नेसेसरली
इलीगल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट जो है नेसेसरली इलीगल होगा, परंतु जो भी इलीगल एग्रीमेंट होगा वो हमेशा वॉइड होगा। उसको आप कोर्ट में ले जा करके जो है एक तरीके से कह नहीं सकते कि भैया इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, अब ये पीछे मुकर रहा है, अब इसको बोलो मुझे 4 लड़कियां सप्लाई करे, हमने तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है एग्रीमेंट किया था, तो वो गलत हो जाएगा, दैट इज इनलीगल। नेक्स्ट इज योर नेचर। अब वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है, ये क्या नॉट फॉरबिडन बाय अंडर लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉ के अंडर इसको फॉरबिड कर रखा है कि आप ऐसा चीज़ कर ही नहीं सकते। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये गलत है, नहीं कर सकते आप, ये बिल्कुल गलत है। तो वो क्या है, वॉइड जो वॉइड एग्रीमेंट है वो ऐसा नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट में जो काम बोला गया है वो लॉ के द्वारा फॉरबिडेड हो, लेकिन इनलीगल में ऐसा होता है, वो लॉ के द्वारा मना किया जा सकता है कि ये नहीं करने का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इज पनिशमेंट। वॉइड में जो है कोई भी पार्टी आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने इच्छा सही थी, आपने काम सही था, वो तो लॉ में चेंजेस हो गया जिसके कारण अब आप उसको नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, परंतु और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टीज को पनिशमेंट के तौर पर नहीं लिया जा सकता, पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, लायबल नहीं होते। पर वही इलीगल में क्या है, इलीगल एग्रीमेंट में क्या है, वहाँ पे आप जो है पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाओगे। लेट्स सपोज ना आपने एग्रीमेंट कर लिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, या फिर आपने किसी और चीज़ का एग्रीमेंट कर लिया, वहाँ पे आएगी गवर्नमेंट आएगी आपकी जो है पुलिस आएगी, कहेगी इधर आ, तू मुझे पागल समझता है, इधर आ, चल तेरे को पनिशमेंट दिलाते हैं। तो वहीं पे नेक्स्ट इज योर कोलैटरल एग्रीमेंट। वॉइड में क्या होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स मे बी ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। कोलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है कि आपने एक एग्रीमेंट किया है, उसके साथ साथ एक नॉर्मल दूसरा एग्रीमेंट भी बन गया कि भाई अगर तू हमें ये करके दे रहा है तो इसके साथ साथ हो सकता है कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी पड़े, तो उसका भी आपने एग्रीमेंट बना लिया। तो यानी वो उसके साथ साथ चल रहा है, उसके साथ साथ रिलेटेड हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो गया है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ एग्रीमेंट था या उसके साथ जो एक और एग्रीमेंट हुआ, वो कोलैटरल जो एग्रीमेंट हुआ वो वैलिड हो सकता है, इट मे बी वैलिड, ठीक है। बट इलीगल में क्या है, इलीगल में क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ठीक है मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराऊंगा, मैं तेरे को 4-5 जो है हफ्ते के डेली बालक पहुंचा दूंगा, तो उसके लिए जो है एक और एग्रीमेंट कर ले कि तू मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा उनको अपने जगह तक लाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ बोला गया है अग्रीमेंट कोलैटरल टू इनलीगल एग्रीमेंट्स। जो इनलीगल एग्रीमेंट्स के साथ कोलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही वॉइड होंगे, वो हमेशा वॉइड होंगे। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इनलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। और ज़्यादा डीप में अगर आपको इसके बारे में डिस्कशन देखना है तो आप जा सकते हैं वीडियो पे, जो हम पहले बता चुके हैं, बार बार नहीं बता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।